हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया पे आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया है और ये कहा है कि पुलवामा का असली दोषी इंडिया इनके हिसाब से। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो पुलवामा अटैक्स के बेसिक्स के बारे में पहले जान लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के मीडिया ने, इनकी सरकार ने क्या कहा है, पाकिस्तान किस तरीके से एक पूरा नैरेटिव चेंज कर रहा है इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से। नाउ 14 फरवरी 2019, ये डेट हम में से कोई भी भूलेगा नहीं, क्योंकि ये वो सैड दिन था जब पुलवामा हमला हुआ। 40 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। श्रीनगर से जम्मू हमारे सीआरपीएफ के जवानों को मूव किया जा रहा था। रास्ते में एक आतंकवादी आया, आरडीएक्स के साथ सुसाइड बॉम्बिंग करी और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। नाउ इस अटैक की जिम्मेदारी ओपनली ये रिकॉर्डेड है, ये चाहे यूएन में आप देख लो, कहीं और देख लो, इट इज रिकॉर्डेड कि पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद, इसने खुद क्लेम करी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन लोगों ने पुलवामा हमला करवाया है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इन लोगों ने भी जब पुलवामा हमले की निंदा करी, ये कहा कि ये हमला बहुत गलत हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। तो इस टेक्स्ट में भी ना प्रॉपरली लिखा हुआ था कि जैश ए मोहम्मद ने ये अटैक करवाया है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैश ए मोहम्मद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे इन लोगों ने क्लेम भी किया कि ये अटैक इन्होंने किया है, मगर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफेंसिव हो गया, क्योंकि सिंस जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट है। पाकिस्तान के उस वक्त के जो विदेश मंत्री थे शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने बार बार ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमें पता नहीं है कि जैश ए मोहम्मद ने अटैक करवाया है या नहीं करवाया। इवन दो कई बार जर्नलिस्ट ने इनको ये कहा कि वो लोग खुद कह रहे हैं कि इन्होंने ये अटैक किया है, आप लोग कह रहे हैं कि ये अटैक उन्होंने नहीं करवाया। ये जो छोटी सी क्लिप है, ये आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप है। An attack on Indian territory by a Pakistani-based militant group, Jaish-e-Mohammed. Now it's wide. We are not sure of that. Well, you're not sure that Jaish-e-Mohammed is based in Pakistan? No, or no, that no, Jaish-e-Mohammed no, claimed no, responsibility for it? They have not. They have claimed responsibility. They have for it. not. There's confusion on that. Where's the confusion? The confusion is that the leadership, when contacted, they said no. Which the leadership's been contacted by who, sorry? By people over here. They say they deny that. That's the confusion. The So point is, who's contacted the leadership of Jaish-e-Mohammed in Pakistan? they're people who are known to them. They're people who are known to them. And they've said that we weren't responsible. They claim no responsibility. But they issued a press release on their official channels. We all received it. What I'm saying is there's confusion. There are conflicting reports on it. The kind of consensus seems to be, because this claim of responsibility came through the official channels, that Jaish-e-Mohammed was responsible, and the perception is that Pakistan has never really cracked down on militant groups that target India. नाउ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप देख पाओगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किस हद तक कोशिश करी खुद को पुलवामा टेरर अटैक से दूर रखने की। ये दुनिया को बताया कि देखो, जैश ए मोहम्मद तो पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है ही नहीं, मगर सिंस जैश ए मोहम्मद को यूएन भी मानता है कि ये पाकिस्तान बेस्ड है और जैश ए मोहम्मद ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इस अटैक की, तो पाकिस्तान देखो ब्लेम से बच नहीं सकता। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, आज भी 2023 में 4 साल हो गए हैं पुलवामा हमले को, आज भी ना 2023 में पाकिस्तान कहीं से भी इनको दिखता है, कुछ रोम दिखता है, तो वहाँ पर एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि देखो पाकिस्तान को ब्लेम किया गया था पुलवामा हमले के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे इनके मीडिया का आर्टिकल है, इनकी हेडलाइन कहती है कि जो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर हैं, इन्होंने मोदी गवर्नमेंट का प्लान एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को ब्लेम करने का फॉर द पुलवामा अटैक। देखो, चाहे हमारे यहाँ जो भी डिस्कशन हो रहा हो, पाकिस्तान पर ब्लेम हटेगा नहीं, क्योंकि आतंकवादी संगठन वहाँ का है। उस आतंकवादी संगठन ने ऑफिशियली क्लेम किया था कि उसने हमारे जवानों पे अटैक किया है। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे पीटीवी वर्ल्ड, जो पाकिस्तान का सरकारी न्यूज़ आउटलेट है, इन लोगों ने ये ट्वीट करी, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो एक्स गवर्नर हैं कश्मीर के, इन्होंने फाइनली साइलेंस तोड़ा है। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बता दिया कि देखो क्या था कि इनिशियली जो प्लान था कि श्रीनगर से जम्मू हमारे सीआरपीएफ के जवानों को भेजा जाएगा, रास्ते में पुलवामा आना था। पुलवामा में जब गाड़ियां रुकी, उस वक्त एक सुसाइड बॉम्बर आया, उसने ब्लास्ट कर दिया। तो गवर्नर के हिसाब से ना एक सजेशन ये भी आया था कि हम जवानों को एयरलिफ्ट कर दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाईवे से निकलना थोड़ा अनसेफ हो सकता है।
इनका ये कहना है कि ये सुझाव आगे दिया गया था, उस पर आगे इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं और फिर ये अटैक हो गया। हालांकि इन्होंने बहुत सारी और बातें भी बोली हैं। एक आरोप इन्होंने यहाँ पर यही बताया कि इनकी पीएम मोदी से बात हुई और पीएम मोदी ने इनको ये कहा कि आगे ये जो इशू है इतना डिस्कस करना मत मीडिया के सामने, कि एयरलिफ्ट का भी ऑप्शन हमारे पास था। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है अपनी तरफ से। नाउ गवर्नमेंट ने अभी तक इनकी स्टेटमेंट के रिएक्शन में कुछ बोला नहीं है, मगर यहाँ पे हमको ये बात समझनी होगी। देखो, हम अपने जवानों को एयरलिफ्ट करते या फिर कोई और हमारे पास ऑप्शंस होती, ट्रेन का इस्तेमाल करते, कुछ और करते, ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है कि हमारे जवानों की सेफ्टी में हम और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। इसका कहीं से मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान के टेरर आउटफिट्स इंडिया में अटैक करेंगे। मगर आप लोग यहाँ पर खुद ही समझ सकते हैं कि जब जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर ये ओपनली कह देते हैं कि देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और देश के प्राइम मिनिस्टर ने इनको ये कहा था कि एयरलिफ्ट वाली बात को लेकर ज़्यादा कुछ बोलना मत, और आगे ना इंटरेस्टिंग बात देखिए, इन्होंने लंबे समय तक कुछ बोला भी नहीं, अब जाकर 2023 में ये बात मेंशन करी है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट का ऑप्शन था, वो हमने क्यों नहीं यूज़ किया। सीआरपीएफ के जवानों को और ज़्यादा सेफ रूट हम दे सकते थे। और इस बात को लेकर इंडिया में कई और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये भी ये क्वेश्चन उठा रही है कि सीआरपीएफ के जवानों को 2019 में एयरक्राफ्ट से हमने एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया। नाउ वैसे मैं आपको ये बता दूं कि सीआरपीएफ के जवानों को यूजुअली, मैं रूटीन बेसिस की बात कर रहा हूँ, एयरलिफ्ट इतना किया नहीं जाता जम्मू कश्मीर में। यूजुअली जो मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये रोड से ही रहता है। मगर सिंस अटैक इस केस में हो चुका है तो देखिए क्वेश्चन तो उठेंगे कि हम और ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते थे और इम्प्रूवमेंट्स हम क्या कर सकते थे जो उस टाइम नहीं करी। बट सैड बात यह है कि हमारे देश में जो ये डिबेट हो रहा है, जो डिस्कशन हो रहा है, इसको लेकर देखो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल नैरेटिव फिर से चेंज करने की कोशिश करी है। और अब कोई बड़ी बात नहीं है, ये यूएन में और जगह भी बाद में पुलवामा हमले का मेंशन करे और ये कह दे कि देखिए फाइनली इंडिया में रियलिटी सामने आ गई, पाकिस्तान को ब्लेम करने की कोशिश की जा रही थी। देखो मैं कहता हूँ, अगर एक भी जवान वीरगति को प्राप्त ना होता ना, तब भी ये अटैक होता, तब भी ये गलत था। पाकिस्तान के टेरर आउटफिट्स इंडिया पे अटैक करेंगे भी क्यों। तो ये टॉपिक देखिए सडनली वापस न्यूज़ में आ चुका है बिकॉज ऑफ फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, और पाकिस्तान इस टॉपिक को इंटरनेशनली इन द फ्यूचर रेज भी करेगा और प्लेटफॉर्म्स पे। तो इन द फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस मैं लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।